एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z सॉल्यूशन फॉर यू में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुना और भाग एक ही वीडियो में और एक ही साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं कि मिश्रित भिन्न को पहले कैसे जोड़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला सवाल मेरा है 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/6 प्लस 1 सही 4/8। तो इसे हम पहले जो मिश्रित भिन्न को पहले साधारण भिन्न में क्या करना होगा, यहाँ बदलना होगा। तो चलिए उसे बदल के देखते हैं। पहले क्या करना होगा, यानी 2 का गुना 4 से करना होगा। तो इसे हम यहाँ साइड में एक सवाल को सही तरीके से समझा देते हैं ताकि नेक्स्ट सवाल को आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसे हम बारी बारी से सजा लेते हैं। यानी 4 का गुना 2 से करेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं 4 गुना क्या है 2 बराबर क्या हो गया 4 दूना 8, और 8 ऊपर वाले जो संख्या है उसे जाके जोड़ देंगे, यानी प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो बराबर क्या हो गया 8 और 3 11। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे, और बटे में क्या है 4, जैसा का तैसा उतार दिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, 6 का गुना 3 से करेंगे। तो अब 6 गुना क्या है 3, यानी 6 तिहाई 18 हो जाएगा। और प्लस में ऊपर में क्या है 1, तो 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ 19 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, जो 19 आया है उसे हम यहाँ ऊपर में लिख लेंगे 19, और बटे में क्या चल रहा है 6, तो 6 को लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे 8 का गुना 1 से करेंगे। तो 8 का गुना 1 यानी 8 हो गया, और प्लस में क्या है 4, तो उसे जोड़ देंगे। 8 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा 12। तो ये भी क्या हो गया 12 आया, तो 12 को यहाँ लिख देंगे, और बटे में क्या है 8, तो 8 को यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या किए, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिए हैं। अब हम क्या करना है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे जो संख्या है उसे हम हर बोलते हैं। तो सभी हर का क्या ले लेना होगा, एलसीएम ले लेना होगा। तो हम सबसे पहले सभी संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले हर का सभी संख्याओं का एलसीएम निकल लेना है। 4, 6 और 8 का क्या ले लेना है, एलसीएम निकल लेना है। तो सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, यानी 2 बार में और 3 बार में 6, ये 2 से भाग जा रहा है 4 बार में। फिर 2 से एक बार और जाएगा, 3 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो उसका एजेटेज उतार देंगे। 2 दूना 4, एक बार और 2 से जा रहा है, एक पहले से तो लिखा एक लिख देते हैं। 3 नहीं जाएगा तो 3 को सेम उतार देंगे। 2 एक बार में भाग जा रहा है तो उससे उतार देंगे। अब 3 से एक बार और जाएगा। अब हमें इस सभी संख्या का क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। यानी एलसीएम बराबर सभी का क्या 3 जगह 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब इस संख्या को क्या कर देंगे गुना। 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8, 8 का गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा 24। अब मेरा गुणनखंड क्या निकल गया 24। तो यहाँ एक लंबी लाइन खींच लेंगे और 24 को यहाँ पे लिख देंगे। 24 लिख दिए। अब इस संख्या को बारी बारी से नीचे वाले हर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब हमें करना क्या है कि जो 4 है इसे 24 से भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चार का गुना 24 से करना है, सॉरी गुना नहीं भाग करना है, यानी 4 का भाग किससे करना है 24 से। तो 4 छके 24, तो ये मेरा क्या आ गया 6। भागफल क्या आ गया 6। यही 6 को क्या करना है ऊपर वाले 11 से गुना कर देना है। यहाँ आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इसे ही सीधा मतलब साधारण सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 का गुना 6 से करेंगे तो 11 छके क्या हो जाएगा 66। तो यहाँ लिख देंगे 66।
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर क्या करेंगे, 6 का भाग किससे लगाएंगे, 24 से, तो यहाँ लिख देंगे 24 और 4 से भाग लगाएंगे तो 6 चौके 24। ये जो 4 आया है उसी 4 को ऊपर वाले 19 से जाके गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 19 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 19 चौके 76, तो यहाँ लिख देंगे 76। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब फिर क्या करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे 24 से, तो यहाँ लिख देंगे 24 और इसे भी भाग लगा लेंगे, 8 तिहाई 24, तो यहाँ लिख देंगे। ये 3 बार में भाग गया तो ये जो 3 आया है उसी जाके ऊपर वाले 12 से गुना कर देंगे, यानी 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36। अब इसे हम मिटा लेते हैं ताकि जगह मिल जाए आप लिखने के लिए। अब आपको करना क्या होगा कि ऊपर वाले जो संख्या आया है उससे सभी को जोड़ लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी को जोड़ लेते हैं। 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 और 6 को जोड़ने पर 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। हासिल 1 बचेगा, 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10, 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16, 16 और 1 जो हासिल आया था उसे मिला के क्या हो जाएगा, 17, तो यहाँ लिख देंगे 178 और बटे में क्या था, 24, तो इसे लिख दिए। तब ये संख्या कटने वाला है तो इसे काट लेंगे। ये जो 2 का टेबल है 12 बार में क्या आ जाएगा, 24 और 178 को यानी 2 का टेबल 89 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 178। तो कुल मिला के मेरा आंसर क्या हो गया, 89/12। अब ये कटने वाला नहीं है तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिश्रित भिन्न का घटाओ। तो इसे हम पहले आपको डिटेल से समझा दिए हैं, उसी तरह आप क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। इसे हम क्या करेंगे, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 का ऊपर वाले से 4 से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर 9 को ऊपर वाले 4 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13 और बटे में क्या है, 3, तो 3 को लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 का टेबल क्या करेंगे, 6 का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो गया, 6, और जो ऊपर में 2 है उसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ने पर 8 हो जाएगा, और बटे में क्या है, 6, तो 6 को लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब 9 का गुना किससे करेंगे, 2 से, 9 दूना 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा 19, तो यहाँ लिख देंगे 19, और बटे में क्या चल रहा है, 9, तो 9 को यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले जो हर है इस सभी का क्या ले लेना है, एलसीएम निकल लेना है। तो हम चलिए एलसीएम निकल लेते हैं। 3, 6 और 9 का एलसीएम निकल लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, 3 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, उसको उतार देंगे। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 9 2 से भाग नहीं जाएगा तो 9 को उतार देंगे। अब 3 से भाग देंगे, 1 बार में जा रहा है, 3 1 बार में जा रहा है, 3 तिहाई 9, फिर और 1 बार में जाएगा 1 1 1, यानी एलसीएम क्या आ गया मेरा, 2 का गुना 3 से करेंगे यानी 2 गुना 3 गुना 3, यानी 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, तो एलसीएम क्या प्राप्त हो गया, 18। अब हम यहाँ एक लंबी लाइन खींच लेंगे और जो हमारा एलसीएम आया है 18 उसे यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे 18 से, तो क्या बार में जाएगा, 3 छक्के 18, 6 बार में, तो वही 6 जो आया है उसे ऊपर वाले 13 से जाके गुना कर देंगे। 13 छक्के क्या हो जाएगा, 78, तो यहाँ लिख देंगे 78। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 6 का फिर भाग लगाएंगे 18 से, यानी 3 बार में जाएगा, 6 तिहाई 18, और जो 3 आया है उसे ऊपर वाले 8 से जाके गुना कर देंगे, यानी 8 तिहाई 24 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 9 का टेबल फिर 9 का मतलब 9 से भाग लगाएंगे फिर 18 को, यानी 2 बार में जाएगा, 9 दूना 18, और जो 2 आया है उसे ऊपर वाले 2 से जाके गुना कर देंगे, यानी 19 दूना क्या हो जाएगा, 38, तो यहाँ 38 लिख देंगे। अब हमें करना क्या है,
अब पहले हम जोड़ वाले को यहाँ लिख देते हैं। 78 प्लस में है तो 78 को लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। 8 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 को देंगे तो 6, यानी लिख देंगे। और बटे में क्या था 18 तो लिख देंगे। अब हमें क्या करना है 78 में से 62 को घटा देना है, यानी 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1, और बटे में क्या था 18 तो लिख देंगे 18। अब क्या करना है, ये अगर संख्या कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ही टेबल में दोनों संख्या कट रहा है तो उसे काट देते हैं। 2 8 16 और 2 9 18, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 8/9। यही इस सवाल का आंसर आ गया। अब हम लोग आ गए हैं मिश्रित भिन्न का गुना को देखेंगे। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल में क्या है 2 सही 4/8 इंटू 1 सही 6/10, फिर इंटू में क्या है 1 सही 1/9। तो उसे हम क्या करते हैं पहले उसी तरीके से हल कर लेंगे, यानी 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, गुना करेंगे नहीं 8 को 2 से, 8 दूना 16, 16 और 4 को जोड़ने पर क्या आता है 20, तो यहाँ लिख देते हैं 20, और बटे में क्या है 8, तो 8 को एज इट इज़ लिख देंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे। अब 10 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, यानी 10 को 1 से गुना करने पर क्या आएगा 10, ऊपर से जाकर 6 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16, और बटे में क्या है 10, तो 10 को लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। 9 का टेबल एक बार, यानी 9 का 1 से गुना करने पर 9 ही आएगा, और ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा 10, यानी 10 और बटे में क्या है 9, तो 9 को लिख दिए। अब हमें मिश्रित भिन्न को, इसे हम एलसीएम नहीं लेना है, इसे हम अभी क्या करना है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे या तिरछा जो जिसको बोलते हैं अगर काटने वाला संख्या होगा तो उसे काटेंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही उसका गुना करके ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से गुना करने पर आंसर आ जाएगा। लेकिन ये संख्या कटने वाला है, देखेंगे कौन कौन संख्या कटता है, उसे काट के छोटा कर लेते हैं। अब ये संख्या जो है कटने वाला है, यानी 8 एकम 8 और 8 दूना 16, ऊपर में 10 और नीचे में 10, एक एक बार में कट गया। अब कोई संख्या नहीं कटने वाला है तो पहले हम इसे क्या करेंगे उतार लेंगे, यानी क्या बचा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं 20 और बटे में 1, गुना का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या बचा हुआ है ऊपर में 2 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है, यहाँ फिर गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर में 1 बचा हुआ है और नीचे में 9। तब हम क्या करेंगे ऊपर वाले संख्या को ऊपर से गुना और नीचे वाले संख्या को नीचे से गुना कर देंगे, यानी 20 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, 40 का गुना 1 से करने पर क्या आएगा 40 ही आएगा, और बटे में क्या है 1 का गुना 1 से करने पर 1 ही आएगा, और 1 का गुना 9 से करने पर 9 ही आएगा, यानी 40/9। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिश्रित भिन्न का भाग। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें सबको क्या होता है कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे इसे 3 का गुना करेंगे 1 से, 3 एकम 3, और 3 जो आया ऊपर में 5 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, और बटे में क्या है 3 है तो 3 को लिख देंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब 9 का गुना करेंगे 2 से, 9 दूना 18, और ऊपर वाले 2 से जोड़ने पर क्या आएगा 20, और बटे में क्या है 9, तो 9 को लिख देंगे। फिर भाग का चिन्ह है तो लगा देंगे। अब हमें क्या करना है इसे भी उसी तरह सॉल्व कर लेना है, यानी 10 का गुना करेंगे 1 से तो 10 ही आएगा, और ऊपर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को 14 हो जाएगा, तो लिख देंगे 14, और बटे में क्या था 10, तो 10 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें क्या करना क्या है, जब मिश्रित भिन्न को अब क्या करना होता है कि भाग वाली संख्या को गुना में बदल देना होता है। जब गुना में बदलना होता है तो नीचे वाली संख्या कहाँ चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाता है। तो इसे हल करते हैं। पहले संख्या को बदलना नहीं है, उसको एज इट इज़ लिख देना होगा,
तो लिख देते हैं। अब हम भाग को गुना में बदलेंगे तो 9 ऊपर चले जाएगा और 20 जो है नीचे आ जाएगा। और फिर भाग को गुना में बदलेंगे तो 10 क्या चले जाएगा ऊपर और 14 कहाँ चले आएगा नीचे। अब हम देखेंगे कोई संख्या अगर कटने वाला रहेगा तो उसे काट के छोटा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। फिर क्या कटने वाला होगा 10 एकम 10 और 10 दूना 20। फिर ये संख्या कटेगा ये 2 एकम 2 2 चौके 8। अब फिर ऊपर में 4 है नीचे में 7 है तो फिर कटेगा 2 दूना 4 2 सत्ते 14। अब हम इसे यहाँ नीचे साफ उतार लेते हैं। जो जो आया है संख्या बचा हुआ है, ऊपर में क्या बचा हुआ है 2 और बटे में क्या है 1 तो लिख देंगे। फिर गुना का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर में क्या बचा हुआ है 3 तो 3 लिख लेंगे और क्या बचा हुआ है बटे में 1। फिर यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर में बचा हुआ है 1 और नीचे में 7। अब हम क्या करेंगे इस संख्या को ऊपर वाली संख्या को ऊपर से नीचे वाली संख्या को नीचे से गुना कर लेंगे। यानी 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6 आएगा। 6 का गुना 1 से करने पर क्या आता है 6 और बटे में क्या है 1 का गुना 1 से करने पर 1 और 1 का गुना 7 से करने पर 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस सवाल का। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव तथा गुना के सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।